हमारे दहलीज पर खड़ा है। अभी चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा हो गया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरण में होना है, 6 नवंबर और 14 नवंबर को, 11 नवंबर को। यह वैशाली की धरती है जो लोकतंत्र की जन्मी है। पिछले 11 वर्षों से जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो लगातार हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने, उसको कुचलने की सुनियोजित प्रयास कर रही है, संविधान को बदलने की प्रयास कर रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यह कार्यकर्ता बैठक, राजापाकर विधानसभा की यह बैठक, और फिर इससे पहले हम लोगों ने जो पार्टी का राज्य सम्मेलन किया, पार्टी महाधिवेशन किया, हमने संकल्प लिया कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। सामने विधानसभा चुनाव है, केंद्र और राज्य की सरकार सभी क्षेत्रों में विफल रही है। भूमिहीनों को जमीन नहीं मिला। बिहार में 2005 से मंडी बंद है, किसानों की फसल की एमएसपी नहीं दी जाती है। बड़े पैमाने पर यहाँ के नौजवान पलायन कर रहे हैं। लगातार मां बहनों के साथ चिरहरण हो रहा है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, अपराध उद्योग बन गया है। इस विषम परिस्थिति में हमें बिहार सरकार को बदलना है, बिहार को बचाना है। यह नीतीश बाबू जो कहा करते थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, आज वो भाजपा के गोद में बैठ गए हैं, मोदी जी का चरण वंदना करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं चल रही है, आरएसएस की सरकार चल रही है। जो आरएसएस देश के आजादी की लड़ाई में गद्दारी किया, जिसने संविधान जलाया, जिसने तिरंगा जलाया, वो आज संविधान बचाने की बात कर रहा है और देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहा है। निश्चित तौर पर देश की हालात अत्यंत ही गंभीर है। हम लगातार विदेशी कर्जों के दबाव में चले जा रहे हैं। विदेशी कर्ज लगभग 3 गुना बढ़ गया। लगातार रुपया का मूल्यन हो रहा है। आजाद भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है, वर्तमान समय में महंगाई की दर है, और देश की गंगा जमुनी तहजीब को समाप्त कर हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो इस देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे पुरानी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। हम लंबे समय तक केंद्र में, लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी रहे, हम बिहार में भी मुख्य विपक्षी पार्टी रहे हैं। एक दौर था कि हमारे पास 35-35 विधायक बिहार में हुआ करता था, 8-8 एमपी हुआ करता था बिहार में। निश्चित तौर पर जात और धर्म की राजनीति में हम कमजोर हुए हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अगर सदन में जीत के नहीं जाएंगे तो किसानों का सवाल कौन उठाएगा, मजदूरों का सवाल कौन उठाएगा, विद्यार्थियों का सवाल कौन उठाएगा, महिलाओं का सवाल कौन उठाएगा। यह पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, मेहनत का सामान की पार्टी है, और आज वक्त का तकाजा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत सदन के अंदर बढ़े। हम इंडिया गठबंधन का एक घटक दल है। कल भी इंडिया गठबंधन की बैठक थी, आज भी पार्टी टू पार्टी बात हो रही है। हमारी पार्टी 24 विधानसभा को चिन्हित किया है, जिसमें एक राजापाकर भी है। हम ऐसे विधानसभा को चिन्हित किया है जहां हमारा जन आंदोलन का धरती है, जन संघर्षों का धरती है। हम बुनियादी सवालों पर लड़ रहे हैं। हमारे उम्मीदवार साफ सुथरा और जनप्रिय है। हम चाहते हैं कि यह 24 सीट हमें मिले और राजापाकर जरूर मिले। हम यहाँ से एक सुयोग्य, एक क्रांतिकारी नौजवान को उतारना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि कामरेड मोहित जो जिला पार्षद हैं, हम उनको अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन में राजापाकर सीट सीपीआई के हिस्से में होगा, और हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जब सीपीआई के हिस्से में राजापाकर आएगा तो हम भारी मतों से राजापाकर जीतेंगे और विधानसभा के अंदर हम महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने में सफल होंगे। यह विधानसभा चुनाव एनडीए सरकार की विदाई होगी
और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम मीडिया का सर्वे ये बता रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगला मुख्यमंत्री होंगे। इसी घबराहट में यहाँ मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चला। 65 लाख लोगों की छटनी हुई, लेकिन हम उससे घबराए नहीं हैं। हम लड़ाई लड़े हैं, लड़ाई लड़ेंगे और परिवर्तन की बयार बह रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार जाएगी। सरकार में देखा जाए तो अभी आरएसएस का एक सिक्का लॉन्च किया गया, तो इस पर क्या कहें? बिल्कुल इस देश के खिलाफ है वो सिक्का। इस देश की आजादी की लड़ाई के खिलाफ है वो सिक्का। ये आरएसएस के नेता सावरकर जो अंग्रेजों से माफीनामा मांगा था, ये अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। जिस समय सुभाष चंद्र बोस अपना सेना बनाया था, आजाद हिंद फौज, उसने रोका देश के जवानों को। उसने कहा अंग्रेज के सेना में तुम शामिल हो। जिसने तिरंगा को जलाया, जिसने संविधान को जलाया, आज उसके नाम पर सिक्के जारी हो रहे हैं। उसके नाम पर सिक्के जारी हो रहे हैं। आज बापू की जिसने हत्या किया, उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। हम अपने इस कार्यकर्ता बैठक के माध्यम से सिक्का जारी करने के निर्णय का मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि इस पर रोक लगाओ, इसे वापस लो।